परिवार का कोई लड़का अग्निवीर आज बना है, वो 4 साल बाद क्या करेगा? क्या किसी के पास, इस सरकार के पास जवाब है? इस सरकार के मंत्री के बच्चे हार्वर्ड जाएंगे पढ़ने, वो बॉस्टन जाएंगे, वो कैम्ब्रिज जाएंगे, वो ऑक्सफोर्ड जाएंगे, और आपके बच्चे अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद उनको कटोरा थमा दिया जाएगा। अगर इतनी अच्छी अग्निवीर की योजना है तो मोदी सरकार के हर मंत्री का लड़का आए अग्निवीर में, वो बजट मारेंगे, वो मलाई चाटेंगे सत्ता की, हमारे बच्चे अग्निवीर बनेंगे, और उनको कोई सुरक्षा कवच कुछ नहीं मिलेगा, उनको 4 साल बाद गेट आउट कह दिया जाएगा। आप सोचते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का क्या सिला दे रही है ये सरकार? मैम, जिस तरह से आप कह रही है कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी किताब लिखी है, जब सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी तो सेना के अधिकारियों को इस योजना के आगे कर दिया था उन्होंने इस योजना का बखान किया था अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने। लेकिन अब आर्मी चीफ जो है हमारे एक्स आर्मी चीफ, वो उसकी बुराई कर रहे हैं योजना की। तो जब वो पद पर थे तब इसकी बुराई क्यों नहीं की उन्होंने खुलकर? बहुत अच्छा सवाल है। इतने लोग इस देश के पद पर हैं, कितने जजेस हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनको लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है वो लोग हैं, कितने प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं, कितने लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक आर्मी चीफ के ऊपर तो चलिए हम ठीकरा फोड़ देंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी का पहला रूल होता है अनुशासन। जो चुनी हुई सरकार ने किया है वो उसके खिलाफ रिबेल नहीं करेंगे। ये हम में और हमारे आसपास के देशों में अंतर है, और इसी अंतर से इस देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन अगर एक पूर्व आर्मी चीफ अपनी किताब में इस बात का जिक्र करता है कि ऐसी स्कीम को उनके ऊपर थोपा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, नौसेना और वायुसेना को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, 75% लोगों को रिटेन करना था, रिटेन सिर्फ 25% को किया जा रहा है। तो बजाय इसका स्पष्टीकरण देने के, बजाय कहने की कि हाँ उनकी चिंता वाजिब है, हम इस पर काम करेंगे, हम इस योजना में बदलाव करेंगे, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी किताब मई और जून चुनाव के पहले ना छपे, और उनकी किताब के पब्लिशर से वो 2 चैप्टर रिव्यू करने के लिए मांगे गए। किताब मैंने लिखी है, आपके खिलाफ लिखी है, आपकी नीति पर लिखी है, आप भी मुझे सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सवाल पूछना तो आप लोगों का काम है। आप लोग पूछिए सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करके, पूछिए कि अग्निवीर में जो लड़के हैं उनका 4 साल बाद क्या होगा, और क्यों इस सरकार के मंत्री के लड़के इस योजना का हिस्सा नहीं है। मैम, सरकार ने साफ कर दिया था कि जब अग्निवीर से रिटायर होंगे तो उनको सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेती हूँ। सरकार ने ऐसी बहुत सारी बातें साफ करी है। परसेंटेज उन लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट पाते हैं वो लगातार गिरती जा रही है सैन्य बलों से, 10% से कम है। उनका क्या कीजिएगा? उनका तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, जो अच्छी खासी नौकरी करके एक अनुशासित सेना का हिस्सा बन के रिटायर हुए हैं। 4 साल के बाद इनका क्या होगा? इनको आप नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी कहां दीजिएगा? 11 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में, अभी बजट आया है, नंबर आंकड़े यही के मैं बता रही हूं। इन 11 लाख सरकारी पदों को भर तो आप रहेंगे तो कहां नौकरी दीजिएगा? 7 लाख सरकारी पद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पद आप भरिएगा नहीं तो फिर कहिएगा नौकरी देंगे, किसको नौकरी दीजिएगा भाई? इन अग्निवीरों को तो छोड़िए, नॉर्मल लोगों को नौकरी देने की बात तो कहिए। वो कंपनियों को देंगे नौकरी और क्या करेंगे? कंपनियां जिनके चल रही थी, नौकरी जो है और संसाधन जो है वो मोदी जी के मित्रों को, अडानी को दिए जाएंगे, जिससे कि वो और अमीर होते जाए। आप कुछ ग्राफ और कुछ डेटा पढ़ना, आप लोग भी कृपा है मेरी, मैं कहूंगी मेरे ऊपर कृपा होगी, पढ़िए। जिस दौरान अडानी ऐसे बढ़ रहे थे उस दौरान देश की आय ऐसे गिर रही थी। ऐसा क्यों है? अडानी ने इतना नंबर 683 से 2 नंबर पर आ गए, दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी बन गए। कितनी नौकरियां बनाई? कितनी नौकरियां बनाई उन लोगों ने जिनके 14.5 लाख करोड़ माफ हुए? लेकिन आपके आटे दही, आपके बच्चों की कलम किताब, आपकी दवाई, आपके
माल पर जीएसटी लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स खत्म करके 22% पर ले आए। आप 33% दीजिएगा, आप जीएसटी भी दीजिएगा। एक अगला सा रिक्शा चलाने वाला और इस देश का सबसे अमीर आदमी आटे दही पर एक बराबर जीएसटी देगा। तो ये अमीरों की, ये सूट बूट की, ये मित्रों की सरकार है और उन्हीं के लिए चलती है।